Hello students, good morning to all of you. This is Upadhyaya sir and हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे थे। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब ये सब आई हैव एक्सप्लेन अबाउट, बट टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन एडवर्ब। आज मैं एडवर्ब के बारे में एक्सप्लेन करूँगा। तो इसकी डिफिनेशन पर देखिए, एन एडवर्ब इज अ वर्ड यूज्ड टू मॉडिफाई ए वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। इसका मतलब ये हुआ है कि एडवर्ब वो वर्ड होता है जो वर्ब को क्वालिफाई करता है या एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है या किसी सेंटेंस में आए हुए दूसरे एडवर्ब को डिस्क्राइब करता है। इसको हम अच्छे से समझने के लिए एग्जांपल्स को देखते हैं। नंबर 1, महाराणा प्रताप फॉट ब्रेवली अगेंस्ट अकबर। इस सेंटेंस में, इन दिस सेंटेंस ब्रेवली, दिस वर्ड इज एडवर्ब, ओके, एंड फॉट, दिस वर्ड इज वर्ब। So we are seeing here that adverb is describing a verb. According to definition, यहाँ पर adverb जो है वो verb को describe कर रहा है, modify कर रहा है। In second example, he ran quickly. In this sentence, the word quickly is adverb. ये adverb है and ran, it is वर्ब, ये वर्ब है। तो हियर आल्सो एडवर्ब इज डिस्क्राइबिंग वर्ब। क्विकली वर्ड एडवर्ब है और ये वर्ब रैन को डिस्क्राइब कर रहा है। ही रैन क्विकली मतलब वो दौड़ा, और कैसे? तेजी से। इन थर्ड एग्जांपल, द बेगर वाज वेरी हंग्री। बेगर वाज वेरी हंग्री, इस सेंटेंस में हंग्री, दिस वर्ड इज एडवर्ब। सॉरी, एडजेक्टिव। ये हंग्री वर्ड एडजेक्टिव है और ये मेरी जो है ये एडवर्ब है। तो यहाँ पर एडवर्ब एडजेक्टिव को यानी हंग्री को डिस्क्राइब कर रहा है। तो इस सेंटेंस में द बेगर वाज वेरी हंग्री, बेगर भूखा है, उसकी डिग्री को बढ़ा रहा है, वेरी हंग्री, बहुत भूखा है। तो एडवर्ब जो है यहाँ पर एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर रहा है। इन फॉर एग्जांपल, द ताज इज वेरी ब्यूटीफुल बिल्डिंग। ताज एक बहुत खूबसूरत इमारत है। इस सेंटेंस में देखिए, वेरी, इट इज एडवर्ब, एंड ब्यूटीफुल, इट इज एडजेक्टिव, and building, it is noun। आपने एडवर्ब एडजेक्टिव के चैप्टर में पढ़ा है कि जो एडजेक्टिव होता है वो नाउन को डिस्क्राइब करता है। तो यहाँ पर देखिए, इस एग्जांपल में एडजेक्टिव ने नाउन को डिस्क्राइब किया। ब्यूटीफुल बिल्डिंग, बिल्डिंग कैसी है? खूबसूरत। लेकिन इस ब्यूटीफुल से पहले वर्ब है, एडवर्ब है ये, वेरी। तो इस सेंटेंस में एडवर्ब जो है वो एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर रहा है। ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है और वेरी एडवर्ब है। तो इन दिस सेंटेंस वी आर सीइंग दैट एडवर्ब इज डिस्क्राइबिंग एडजेक्टिव। नेक्स्ट एग्जांपल 5, आई सॉ द मून क्वाइट क्लियरली। इन दिस सेंटेंस क्वाइट एंड क्लियरली, दीज बोथ वर्ड्स आर adverb. It is also adverb और and this is also। तो मतलब यहाँ पे दोनों वर्ड एडवर्ब है, क्वाइट भी है और क्लियरली भी है। तो इस सेंटेंस में हम ये देख रहे हैं कि एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल, I am
क्वाइट वेल। इस सेंटेंस में भी क्वाइट और वेल, दीज टू वर्ड्स आर एडवर्ब। इसमें क्वाइट भी एडवर्ब है और वेल भी एडवर्ब है। तो इस सेंटेंस में हम देख रहे हैं कि एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहे हैं। तो यहाँ हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो डेफिनेशंस होती हैं उन्हीं को प्रूव कर रहे हैं। डेफिनेशन को ही कैसे किसमें क्या हो रहा है वो हम एग्जाम्पल्स के द्वारा समझ रहे हैं। देखिए इस डेफिनेशन में एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। तो हमने फर्स्ट और सेकंड एग्जाम्पल में देखा कि एडवर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है। थर्ड और फोर्थ एग्जाम्पल में हमने देखा एडवर्ब जो है वो एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। और एग्जाम्पल फिफ्थ और सिक्स्थ में हमने देखा एडवर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है। और एडवर्ब के वर्ड्स में एक खास चीज़ ये होती है कि मोस्टली एडवर्ब जो है वो एल वाई जोड़कर ही बनाए जाते हैं। तो इसके बाद हम अगला पढ़ेंगे प्रेपोजिशन। आगे तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन की डेफिनेशन देखिए। प्रेपोजिशन इज अ वर्ड which is used before noun or pronoun to show its relation with other noun or pronoun in the same sentence। प्रेपोजिशन हमेशा नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है और उसी सेंटेंस में आए हुए किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताता है। इसको लिंक करता है। ये दोनों नाउन या प्रोनाउन को लिंक करने का काम करता है। इसको एग्जाम्पल से समझिए। द बुक इज ऑन द टेबल। अब यहाँ पर द बुक इज ऑन द टेबल में ऑन ये प्रेपोजिशन है। ये ऑन यहाँ पर प्रेपोजिशन है। अब देखिए यहाँ पर बुक ये नाउन है और टेबल ये नाउन है। इन दोनों नाउन के बीच में ऑन है। तो ये क्या बता रहा है? बुक कहाँ पर है? टेबल के ऊपर है। तो इन दोनों नाउन के बीच की लिंक को जोड़ रहा है। सेकंड एग्जांपल में देखिए ही ट्रेवल्ड बाय कार। ही ट्रेवल्ड बाय कार, यहाँ पे बाय दिस वर्ड इज प्रेपोजिशन। ये प्रेपोजिशन है बाय। यहाँ पे आप देख रहे हो कार ये नाउन होता है, ही ये प्रोनाउन है। तो यहाँ पर भी प्रोनाउन और नाउन के बीच की लिंक को बाय के द्वारा जोड़ा जा रहा है। वो यात्रा कर रहा है पर कैसे? बाय कार के द्वारा। इन थर्ड एग्जाम्पल द कैट इज अंडर द टेबल। द वर्ड अंडर it is preposition and you already know that table is a noun, cat it is also noun। तो यहाँ पर ये दोनों नाउन के बीच में ये अंडर है और अंडर पोजीशन बता रहा है। कैट कहाँ पर है? टेबल के नीचे। तो कैट की पोजीशन टेबल के नीचे है। इन दोनों के बीच के लिंक को जोड़ रहा है। द बॉय जंप्ड इनटू द रिवर। अब यहाँ पर इनटू ये वर्ड प्रेपोजिशन है और बॉय आपको पता है बॉय नाउन है, रिवर भी नाउन है। तो इन दोनों नाउन के बीच के लिंक को जोड़ने का इनटू कर रहा है। लड़का जो है वो कूदा, कहाँ कूदा? नदी में। तो नदी के अंदर कूदा। तो इन दोनों की लिंक को जोड़ रहा है इनटू। तो हम ये देखते हैं कि जो प्रेपोजिशन होता है वो नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर उसी सेंटेंस में आए हुए किसी दूसरे नाउन और प्रोनाउन के रिलेशन को बताता है। इन सब सेंटेंसों में आप रिलेशन देख रहे हैं। बुक का रिलेशन टेबल से, ही का रिलेशन कार से बाइक के द्वारा, और यहाँ कैट का रिलेशन टेबल से अंडर के द्वारा, बॉय का रिलेशन रिवर से इनटू के द्वारा। प्रेपोजिशन बहुत ढेर सारे होते हैं, बहुत सारे प्रेपोजिशन हैं। कुछ सिंपल प्रेपोजिशन होते हैं, कुछ कंपाउंड प्रेपोजिशन होते हैं और कुछ डबल प्रेपोजिशन होते हैं। तो इनके
इसका डिटेल हम प्रीपोजिशन के चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ तक के लिए बस